विष्णुराज जेल में जेल काट रहे हैं। क्या सजा का इंतजार किया जा रहा है? क्या मालती के पिताजी सजा दिलाकर ही मानेंगे? ये जनता में सवाल उठता रहता है, क्योंकि इस मुद्दे पे बातें करनी ही हो जाती है बंद। हाल फिलहाल एक तारीख मिला था विष्णु चौहान को, उसमें कुछ उम्मीदें आई थी कि विष्णु चौहान हो सकता है तो आ सकते हैं। 14 तारीख की वो तारीख थी। क्या उस तारीख पे कोई मिलने गया या नहीं गया? कौन गया मिलने? महादेव चौहान गए मिलने या कोई और गया मिलने? अगर कोई और गया मिलने तो क्या महादेव चौहान को अपनी भाई की फिक्र नहीं है? इधर उनका बेटा अपना खून अपना वारिस विष्णु चौहान का बेटा आज के डेट में बीमार है। बीमार तो वो बराबर ही रहता है, क्योंकि बड़ा बच्चा है और बड़ा बच्चा होते हुए माँ इस दुनिया में नहीं है। पापा उनके जेल में हैं, सलाखों के अंदर हैं। वो बच्चा पे हर किसी की नज़र होती है, निगाह होती है। युवराज खाया, युवराज स्कूल गया, युवराज घूमता है, युवराज खेलता है, युवराज नाम का सोशल मीडिया पे, क्योंकि भाई उनके माँ बाप का प्यार दुलार है। इतना बनाकर गए हैं, एक एक करके भी अगर युवराज बाबू कम खाएं ना तो कुछ बैलेंस बच जाएगा। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले बातें करते हैं युवराज बाबू की। युवराज बाबू सच में बीमार है, ये कोई फेक नहीं है। जो लोग ये कहते हैं ना कि युवराज की मौसी मौसा जो है युवराज बाबू को एक जरिया बना लिए हैं पैसा कमाने का, तो ये बिल्कुल भी कहीं से भी ठीक नहीं है। आपका बोलना उचित नहीं है। युवराज की मौसी, युवराज का मौसा, उस महिला से पूछिए, उस इंसान से पूछिए जो किसी गैर की जिम्मेवारी, जो बहन की शादी हो गई है, किसी की भी बेटी की शादी हो जाती है, वो पराया धन है। किसी दूसरे की जिम्मेवारी अपने पास रखी है। आप लोग शायद युवराज की मौसी को फेस नहीं देखते हैं। हम उनके फेस को जब देखते हैं ना, जब युवराज बीमार पड़ता है ना, तो उनकी मौसी का फेस एकदम काला पड़ जाता है। वो बहुत टेंशन में, प्रेशर में आ जाती है, बहुत टेंशन ले लेती है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है वो बच्चा नहीं है, वो जिम्मेवारी है। शायद हमें लगता है युवराज की मौसी अपने बच्चे के बीमार होने की वजह से उतना प्रेशर में नहीं आती होगी जितना प्रेशर युवराज की वजह से वो हो जाती हैं। और हमने देखा है, बहुत सारे वीडियो में देखा है, वो बीमार जब पड़ता है ना या अच्छा भी रहता है, ज़्यादा करके वो मौसी के गोद में ही चढ़ा रहता है। और बर्थडे में जब जितने आदमी गए थे, वो लोग का भी कहना है कि वो ज़्यादा करके मौसी के गोद पे ही रहता है। भाई जाहिर सी बात है, छोटा बच्चा है, एक माँ को खोया है। उस समय उसे समझ नहीं थी। माँ के बाद उन्होंने माँ के रूप में मौसी को पाया है। वो समझता है कि ये हमारी माँ है, कोई और नहीं है। इसलिए वो भी दबाव बनाए हुए, दबदबा, अपनी माँ वाला दबदबा, किसी को भी उनके बच्चे को सटने नहीं देता है युवराज। हम उनकी सारी वीडियो देखते हैं, लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि युवराज को जरिया बना दिया है कमाई का, उन लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अभी जाइए और देखिए। अंधेरा हो गया मुंह मेरा, अभी जाकर के देखिए। वो सिर्फ और सिर्फ दवाई के बदौलत ही चलता है, क्योंकि छोटा बच्चा है। भाप स्टीम लगने का मतलब यही होता है कि उसको निमोनिया है। निमोनिया वाला बच्चा ऐसे ही होता है। भाप स्टीम मशीन अगर घर में होता तो उतना परेशानी भी नहीं होता, और अगर होता भी तो हमें नहीं लगता है युवराज के मौसा मौसी को उतना जानकारी भी नहीं है कि कैसे हम लगाएंगे, क्या करेंगे। बार बार उनको डॉक्टर के पास जाना होता है, वहाँ जाते के साथ भाप स्टीम वाली मशीन लगाई जाती है। थोड़ा सही होते हैं युवराज बाबू, उनको लेकर के फिर घर आती है। लेकिन फिर छोटा बच्चा है, किसी दिन ज़्यादा पानी गींज लेते होंगे, मौसम चेंज हो रहा है, बहुत तरह की बात है। तो युवराज की मौसी से हम कहना चाहेंगे, आप ज़्यादा प्रेशर में मत आइए। बच्चा है, वो बीमार पड़ेगा, सही होगा, खेलेगा, गिरेगा, हंसेगा। यही होती है बच्चे की लाइफ। बड़े लोगों की ये लाइफ नहीं होती है, छोटे बच्चों की ही लाइफ है। अब आते हैं विष्णु चौहान पे। विष्णु चौहान अंदर हैं। तारीख उनकी जब आई थी तो सुनने में आया है सूत्रों के आधार पे, क्योंकि हम डायरेक्ट उनसे बातें नहीं करते, किसी से भी हम बातें नहीं करते हैं। हम वीडियो के बेस पे अपनी वीडियो लेकर के आते हैं आप सभी के इंटरटेनमेंट के लिए। ज़्यादा वीडियो के माध्यम से आप लोग इंटरटेनमेंट कीजिए और जानकारी तो दे देंगे हम सटीक। 14 तारीख की तारीख थी, इसी बीच इनका इवेंट भी था। इवेंट इधर हुआ है 1-2 दिन पहले, महादेव चौहान के गाना का इवेंट था तारा म्यूजिक वर्ल्ड पे। वो कंपनी शायद विकास बारूद की है, वो भी हम पहले नहीं जानते थे।
इस बीच हमें बहुत चीज़ की जानकारी मिली। कहते हैं ना, काम करते करते बहुत सारा नॉलेज होने लगता है, धीरे धीरे जानकारियाँ मिलने लगती है। तो वो इवेंट में थे, हो सकता है महादेव चौहान जी को छुट्टी नहीं होगी, और इसी बीच वो गाना का शूटिंग के लिए गए हुए थे नेपाल। और महादेव चौहान की वीडियो, ज्योति की पुराने वाली आशिक की वीडियो बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा। इस वीडियो में बात करते हैं कौन गया था मिलने के लिए। अमरनाथ भाई गए थे मिलने के लिए विष्णु चौहान चौहान से। वहाँ पर जो उन्होंने मिला, और उनके नाना जी गए थे, विष्णु चौहान के नाना जी। हमें नहीं लगता वो लोग मिल लेते हैं, घर के सदस्य मिल लेते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता वो लोग किसी काम के भी चीज़ हैं। किसी भी काम के चीज़ वो लोग उनके घर वाले नहीं है। सिर्फ उनके घर में एक विष्णु चौहान थे तेज तराक, और दूसरा में महादेव चौहान है। महादेव चौहान जी को टाइम नहीं मिली होगी, क्योंकि देखिए, बोल देना बहुत ही आसान होता है, बोल देना बहुत ही आसान होता है कि अपने भाई क्यों नहीं गए तारीख में, ये हम नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि एक तारीख, आज जिस दिन से डेट हुआ है उस दिन से एक ही तारीख नहीं आया होगा ना, हर एक तारीख के पे। और ये भी हो सकता है सिक्के के दो पहलू के तहत अगर देखी जाए तो अमरनाथ भाई भी उनके रिश्तेदार हैं, वो उन्होंने प्रस्ताव रखी होगी इस बार हम चले जाते हैं मिलने के लिए, और बेल तो होगा नहीं, तो मिल भी लेंगे और मुलाकातें भी कर मिल भी लेंगे और काम भी हो जाएगा। तो इसलिए हो सकता है अमरनाथ महादेव चौहान नहीं गए होंगे। वो गए तो वहाँ पे उनका कहना है, हालांकि हमसे बातें नहीं हुई, हम 100% पुख्ती नहीं कर सकते हैं। और ये चीज़ जो है ना, जो चीज़ बयां हम करेंगे, ये रियलिटी है। रियलिटी यही है, क्योंकि जेल सलाखों के अंदर एक सोशल वर्कर इंसान अचानक से जाकर के सलाखों के अंदर बंद है, काल कोठरी में बंद है। उनकी ज़िंदगी क्या रह गई होगी, ये कोई और नहीं समझ सकता है। जिनके घर फैमिली से कोई एक इंसान सलाखों के अंदर होके आकर रहा है ना, वो बखूबी समझेगा। हम समझ सकते हैं इस चीज़ को। बहुत मुश्किल होता है उनके फैमिली वाले के लिए भी ये दिन बिताना ना, एक एक दिन, एक एक पल कटना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हम अपने तरफ से रिक्वेस्ट ही करेंगे मालती के पिताजी से कि आप अपने नज़रिया से देख लीजिए और बकस दीजिए, माफ़ कर दीजिए, इतना सज़ा काफ़ी है। 1 साल हो गए, इतना सज़ा काफ़ी है। तो हम विनती कर सकते हैं, दबाव नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपनी बहुत बड़ी जिगर का टुकड़ा, जान छल्ला जो भी कह लीजिए, कम है, अपनी बेटी को खोया है। तो हम दबाव नहीं दे सकते हैं जी। और विष्णु चौहान का कहना है, वहाँ पे दर्द बयां करते हैं हर किसी से। ये चीज़ तो शुरू से ही हो रहा है, जब से वो अंदर गए हैं ना। एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा, रहा तो मन नहीं भाया, गया तो मन पछताया। हम लोग जब मालती चौहान जिंदा थी तो उनको यही समझा रहे थे विष्णु जी को कि देखिए, जो हुआ हुआ, इसको ढंग से कीजिए। ढंग से करने का मतलब कुछ और होता है, बहुत कुछ भी हो सकता था, लेकिन ये ढंग से, इस चीज़ को ढंग से क्लियर नहीं किया गया। आदमी का कमजोरी हो या जो भी हो, विष्णु चौहान के पास, वो भी मस्ती में रहते थे। आग लगे बस्ती में, बस्ती में आग लग गई। इस बीच ये घेरावा में पकड़ा गए कौन? विष्णु चौहान। अंदर चले गए सलाखों के अंदर। तो अब क्या उनके पास ये दिल में दर्द नहीं होगा? उस पत्नी के लिए ज़्यादा दर्द है विष्णु चौहान के दिल में, उस बच्चे के लिए दर्द है, जिस बच्चे की याद में वो तिल तिल तड़प रहे होंगे सलाखों के अंदर। ये तो हम 100% हम कहते हैं, क्योंकि जब विष्णु चौहान बाहर भी थे ना, तो उस बच्चे से बहुत प्यार करते थे, अपने बेटे के लिए बहुत कुछ करते थे। वृक्षारोपण भी वही फर्स्ट यूट्यूबर थे जो अपने बच्चे के जन्म में या बर्थडे पे, हमें अच्छे से याद नहीं है, एक गाछ वृक्ष लगवाए थे अपने बेटे के हाथों से, नन्हे हाथों से। वो चीज़ हमें अभी भी याद है, वो चीज़ पेपर में भी आया था। तो विष्णु चौहान बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन कहते हैं जब किस्मत फूटा जाता है ना, तो हम उस राह से गुजर जाते हैं जिस राह में हमें फंसना होता है। तो वही हाल हमारे विष्णु चौहान जी के साथ हुआ कि उस राह से वो गुजरे कि वहाँ जाके वो बुरी तरीके से घेरा में फंस चुके हैं। जाते जाते फिर से रिक्वेस्ट करेंगे मालती चौहान के पिताजी से कि आप अब माफ़ कीजिए, इस कहानी को अब अंत कीजिए, अपने नाती के पिता को बाहर निकाल दीजिए और अपने स्तर से देख लीजिए, जैसे आपको निकालना है, जिस वेश पे आपको निकालना है, जिस बॉन्ड पे आपको निकालना है, आप करवा सकते हैं कानून कार्रवाई के थ्रू। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।